ये वीडियो देख लिया ना भाई तो पक्का 100% रामबाण है, तुम पास होके जाओगे। तो जो भी ऑडियो डाले थे उसको सुन लेना और ये देख लेना, पक्का रामबाण है। हर हर महादेव। विकास जन्मजात होता है, मृत्यु तक चलता है, जीवन भर चलता है, अमूर्त होता है। तो विकास अमूर्त होगा, जन्म से मृत्यु तक चलेगा जीवन भर, इसको नापा तौला नहीं जा सकता है। वृद्धि मूर्त होती है, देखी जाती है और एक समय जाके रुक जाती है किशोरावस्था पर। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। जहाँ पे बच्चा अनुकरण करके ज्ञान देखे शैशवावस्था, जहाँ पे बच्चा मूर्त ज्ञान हो जाए बाल्यावस्था, जहाँ पे अमूर्त हो जाए सोच चिंतन हो जाए किशोरावस्था। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और बच्चा सीखता कहाँ तक है, जीवन भर सीखता है। आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल साहब ने दिया था, किस पे दिया था, उद्यान मटर पर दिया था। वंशानुक्रम का अर्थ होता है माता पिता का गुण बालक में आ जाना। कितने गुणसूत्र होते हैं, 42। कितने जोड़े होते हैं, 23। जो भी है रामबाण है। हर हर महादेव। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भाषा विकास का सिद्धांत चमोस्की। सामाजिक विकास वनडूरा, जहाँ पे समाज के बारे में बताएगा वनडूरा। अंतर संबंध के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक आपको भाषा और समाज में अंतर संबंध नहीं होगा तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। सामाजिक संस्कृति का विकास वाइगोस्की, ठीक है, वाइगोस्की। सामाजिक अधिगम वनडूरा और संस्कृति आ जाएगा तो वाइगोस्की। विद्यालय का संबंध अध्यापक से होता है, अध्यापक का संबंध छात्र से होता है, तीनों में अंतर संबंध होता है, तभी बालक सीखता है और इसीलिए आज की शिक्षा त्रिभुजाकार है। मातृभाषा के द्वारा दूसरी भाषा सीखा जाता है। जब तक मातृभाषा नहीं सीखेंगे तब तक दूसरी भाषा नहीं सीखेंगे। इसीलिए परिवेश का अंतर संबंध होता है समाज से, समाज का अंतर संबंध होता है माँ से। अर्जन कहाँ से होता है, तो अर्जन परिवार और माँ के द्वारा होता है। अधिगम कहाँ से होता है, तो अधिगम समाज के द्वारा होता है। औपचारिक शिक्षा बेटा, जहाँ पे समय होगा, जहाँ विद्यालय होगा, जहाँ अध्यापक होगा, औपचारिक। ना विद्यालय होगा, ना समय होगा, ना अध्यापक होगा, अनौपचारिक। जहाँ पे विद्यालय में जाके पढ़ेंगे, अध्यापक से पढ़ेंगे, औपचारिक। जहाँ पे मन किया पढ़े, जहाँ पे मन नहीं किया नहीं पढ़े, जहाँ मन किया वहाँ पढ़ लिए, अनौपचारिक। निदानात्मक शिक्षा का अर्थ होता है कारण जानना। मैं किसी डॉक्टर के पास गया, वह कारण जान रहा है, पहचान की समस्या का पहचान कर रहा है, तो निदानात्मक। जहाँ पे समस्या को हल कर दिया जाए, समस्या का उपाय कर दिया जाए, उपचारात्मक। माँ आती है परिवार को लाती है, परिवार आता है पड़ोस आता है, पड़ोस आता है विद्यालय आता है, विद्यालय आता है खेल का मैदान आता है, तभी समाज का विकास होता है। इसीलिए बच्चा सबसे पहले किसको मतलब पहचानता है, तो माँ को पहचानता है और मातृभाषा के द्वारा ज्ञान भी जानता है। माँ और परिवार प्रथम में आते हैं, बाकी सब द्वितीय में आते हैं। समावेशी शिक्षा, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे, वहाँ समावेशी शिक्षा होगा। समावेशी शिक्षा में तीव्र बालक भी आएगा, कमज़ोर बालक भी आएगा, मंद बालक आएगा, मतलब सभी बालक को एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ाना समावेशी शिक्षा है। प्रेरणा जो होता है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जो अपने आप आए, नहीं यार बहुत हो गया, अब पढ़ना है, अब नौकरी लेना है, आंतरिक है। दूसरे को देखा कि नहीं यार उसको नौकरी मिल गई, अब हमें भी प्राप्त करना है, बाह्य। प्रेरणा में प्रेरक की आवश्यकता होती है, या तो कभी प्रेरक हम खुद बन जाते हैं, या तो कभी कभी प्रेरक दूसरा भी बन जाता है। अब देखेंगे, प्रेरणा होगा तो प्रेरक आएगा, प्रेरक होगा तो रुचि आएगा, रुचि होगी आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगा तो अभिव्यक्त होगा, अभिव्यक्त होगा तो अभिप्रेरणा होगा, तभी लक्ष्य का प्राप्ति होगा। अब मतलब समझिएगा, हमने किसी से प्रेरणा पाया, किसने दिया, प्रेरक ने दिया, उसमें हमने क्या लगाया, इंटरेस्ट लगाया, रुचि लगाया, और क्या था, हमारा आवश्यकता था। आज हम आवश्यकता है तभी न पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, मतलब प्रेरक। कौन रुचि ले रहा है, आप ले रहे हैं, अभिव्यक्त आप हो गए, अभिप्रेरणा हो गया, और उससे क्या प्राप्त हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है मॉटम शब्द से आया, और अभिप्रेरणा का अर्थ होता है बदलाव। जैसे जैसे बदलते जाएंगे अभिप्रेरणा भी बदलता जाएगा। अभिप्रेरणा के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरणा होता है। भाई आज आवश्यकता है 5,000 का, तो अभिप्रेरणा 5,000 की है। कल आवश्यकता है 10,000 की, तो अभिप्रेरणा 10,000 की है। प्रेरणा हमेशा बदलता रहता है। प्रगतिशील शिक्षा में TLM का प्रयोग किया जाता है। TLM का मतलब होता है टीचर लर्निंग मटेरियल।
ठीक है। और इसका अर्थ होता है जब हमें प्रगतिशील शिक्षा, हमें सृजनात्मकता शिक्षा, हमें दृश्य शिक्षा देना है तो TLM का प्रयोग करना जरूरी है। प्रगतिशील शिक्षा में नई योजना की शिक्षा होती है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब तक हम पहले के ज्ञान को नहीं लाएंगे तब तक नए ज्ञान को हम नहीं जोड़ेंगे। अब कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने 3 अवस्था बताया, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। पहला में 4 से 10, दूसरे में 10 से 13 और तीसरे में 13 से ऊपर। सभी ऑडियो हमने भेजा है, अब इसमें वीडियो में डाल दिया हूँ। जिस अवस्था में पुरस्कार और दंड होता है पहला अवस्था होता है। जहाँ पे बच्चे का प्रशंसा और कानून आ जाता है वो दूसरा अवस्था होता है। जहाँ पे समाज जान जाता है, समझौता जान जाता है, सामाजिकता हो जाता है वो तीसरा अवस्था है। तो जहाँ पुरस्कार दंड पहला, जहाँ प्रशंसा कानून दूसरा, जहाँ पे समाज समझौता तीसरा। वनडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। भूख प्यास निद्रा जन्मजात होता है, आदत प्रेरणा व्यवहार अर्जित होता है। थॉर्नडाइक ने SR सिद्धांत दिया बिल्ली पे, पावलोव ने सिद्धांत CR सिद्धांत दिया कुत्ता पर, स्किनर ने RS सिद्धांत दिया कबूतर पे और कोहलर ने वनमानुष सिद्धांत दिया सूझ का सिद्धांत। और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। जो भी पार्ट है तेज़ी से है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, मनोवैज्ञानिक से पहले चिकित्सक थे। इन्होंने 4 अवस्था बताई, सब ने पूरी की मूर्ति आपकी। पहली अवस्था को संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला 0 से 2, दूसरा 2 से 7 बाबू, तीसरा 7 से 11 बाबू, चौथा 11 से ऊपर बाबू। पहला में जब लड़का किसी चीज़ को पकड़ता है, छूता है, मुंह में डालता है, पहली अवस्था। दूसरी में वो देखता है, अनुकरण करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, दूसरी अवस्था। जैसे कबूतर को हिरन बोल रहा है, हिरन को कबूतर बोल रहा है। तीसरी अवस्था, वह देख के जान जाता है क्या सही है और क्या गलत है, देख के जान जाता है, तीसरी अवस्था। चौथा, जहाँ सोच लेता है कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, चौथी अवस्था। जहाँ पे सकारात्मक दे, जहाँ पे ज्ञान को जोड़ के दे, बिना बोझ की शिक्षा दे, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ दे, जहाँ पे पुस्तक से बोझ ना दिया जाए, बालक पर बोझ ना दिया जाए, वह ऑप्शन आपका एकदम सही होगा। नेक्स्ट है भैया, मूल्यांकन सतत होना चाहिए। मूल्यों के आकलन को मूल्यांकन कहते हैं। बहुभाषी का अर्थ है एक ही व्यक्ति को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान हो जाना, बहुत सा सोच होना, बहुत से समझदार होना, बहुत से सक्षम हो जाना, यह बहुभाषी कहलाता है। शिक्षा जैसा होना चाहिए वो बिना बोझ की शिक्षा होनी चाहिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के शिक्षा होनी चाहिए और पुस्तक पे भी बदल के शिक्षा होनी चाहिए, पुस्तक पे दबाव की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। संवेग का अर्थ होता है वेग का परिवर्तन, अपने में परिवर्तन। 4 प्रकार का होता है, प्रेम भय क्रोध घृणा। संवेग प्रेम भय क्रोध घृणा। भारतीय मनोवैज्ञानिक के अनुसार 2 होता है, सुख और दुख। संवेग का अर्थ होता है हाव भाव। एक संवेग सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक। जहाँ पे आपके संवेग सजीव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। सोच विचार और लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जिसके कारण हम सोचते हैं, विचारते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो पूरे तरीके से मनोविज्ञान को जितना सीटेट में आता है उसको मैंने इसी वीडियो में डाल दिया है और पूरे तरीके से देख लीजिए, ऑडियो सुन लीजिए। मनोविज्ञान का हर हर महादेव हमने कर दिया है और अब हम करेंगे EVS में। तो बस जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।